नसीब तो जन्नत की ज़मानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है खुदा की। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़व्वजा इम्रअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्लन व मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रन इला आखिरी औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। बेटे का जन्म हो तो ये कहते हैं फख्र से, बेटे का जन्म हो तो ये कहते हैं फख्र से, 1 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज का। सदर मोहतरम और गिरामी कदर सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मेरा मौजूद शुक्र है हमारे माशरे का वो नासुर है जिसने जिंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह व बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबे के बाद हदीस शरीफ पढ़ी है, उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे जुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ ना देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो उसको फक्र व फाका तंदरुस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होगा। आज हिंदुस्तान के अंदर खासतौर से हमारे माशरे में जहेज एक ऐसा नासुर बन गया है जो एटमी हथियार से ज्यादा खतरनाक और मुहलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हमारे हिंदुस्तानी माशरे में रोजमर्रा अखबारात की रौनक जार बनकर यह सुर्खियां छपती है कि फला शौहर ने अपने ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया, फला शख्स ने मजीद जहेज का मुतालिबा पूरा न करने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है अब खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों, अखबारात की ये सुर्खियां अभी गैर कौमों ही के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सदा अफसोस के रफ्ता रफ्ता हमारे माशरे के अंदर भी ये वबा फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज के लिए भेंट चढ़ने वाली कहीं फातिमा, कहीं रजिया, तो कहीं रूपाली, तो कहीं अंजलि शरीयत के नाम लेवाओं से ये पुकार पुकार करके रही है, काश हमारी शरीयत किताबों और वाजों के बजाय अमल में आ जाती। प्यारे दोस्तों, औरत रब्बे जुल जलाल की जानिब से अता करता वो हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रवानाई बख्शी। उसी औरत के दम से नजारों में खूबसूरती पैदा हुई। उसी मासूम कली ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से खौफ व वहशत को दूर किया, मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म व सितम की तारीख शाहिद है कि इस दारे फानी में जितने मजालिम बर्पा हुए हैं इनमें से ज्यादातर सिनफे नाजुकी पर किए गए हैं। इस बेरहम समाज ने जिस नजर से औरत को देखा है वो निहायत काबिल मजम्मत है। तारीख आलम इन दर्दनाक वाक़ियात से भरी पड़ी है। कभी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया वालों ने मुत्तहिम करके जंगलों की खाक छानने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने के लिए पादाश की आग में डाला, तो कभी जाहिल माशरे ने लड़कियों की पैदाइश को इस कदर मनहूस तस्वुर किया कि इनको पैदा होते ही जिंदा दरकोर कर दिया। मोहतरम हजरात, आज भी इन मासूम दो शीजाओं पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जब तशद्दुद की खारदार झाड़ियां इनकी राह में हाइल है, आज भी इन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घरानों की बच्चियों पर खुदा की जमीन अपनी विसअत और कुशादगी के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर ये बात ही रोजे रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो उसी वक्त से वालिदैन की नींदें हराम हो जाती है। जिंदगी का हर लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। एक तरफ लड़की की उठती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जिनसी भेड़ियों की उठती हुई निगाहें होती है, तो तीसरी तरफ लड़की की तलाश करते हैं। तो जहेज के मुतालिक के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो सैयदुल अंबिया, ताजदार बधा, अहमद मुत्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का अक़्दे मसनून किस अंदाज से होता है। जिस्म पर जो चादर है उसमें 16 पेवन लगे हुए हैं और बिन्ते रसूल अल्लाह होने के बावजूद
پیادہ پا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے۔ جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، ایک تکیہ اور 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سا سامان حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا دوسرے ملک میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المومنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ جبار تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ حضرات، آئے ہم سب مل کر اس بات کی عہد کریں کہ اس جہیز جیسے ملعون رسم کو دنیا سے مٹا کر ہی دم لیں گے۔ یہ سنگرا جو حائل ہے، یہ سنگرا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔